Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board. और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे about the rules for differentiating exponential and logarithm function. So previously हमने अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं. उसके अंदर हमने डेरिवेटिव्स को स्टडी करा और मुख्तलिफ फंक्शंस के हमने रूल स्टडी करे कि किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे. वो फॉर्मूलाज आपके पास कुछ इस तरह से हैं. फॉर एग्जांपल पहला रूल है आपके पास, मैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेता हूँ कि अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको आप e रेज़ टू द पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास e रेज़ टू द पावर x ही होता है. यानी सिंपल बात है, कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप उसके अंदर चेंज फाइंड करेंगे तो वो भी एक्सपोनेंशियल ही होगा. तो आपके पास क्या होता है, e रेज़ टू द पावर x, इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये सिंपल आपके पास e रेज़ टू द पावर x होता है. ओके, लेकिन अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल e के ऊपर जो पावर है वो x के अलावा हो, आपके पास x स्क्वायर हो, आपके पास 2x हो या आपके पास 2x क्यूब हो, तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं. तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है किसका, e रेज़ टू द पावर 2x का, तो अब आपके पास जो e के ऊपर पावर है वो अदर देन x है, यानी x के अलावा है. तो आपने क्या करना होगा, आपने क्या करना है कि e का e रेज़ टू द पावर 2x से डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू द पावर 2x इनटू, और आपने क्या करना है इसकी पावर का भी डेरिवेटिव निकालना होता है. सही है, तो 2x से जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा आपके पास 2. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास e की पावर अदर देन x हो तो उसको आप कैसे डेरिवेट करते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने को आ जाए और फंक्शन हो आपके पास e रेज़ टू द पावर x क्यूब, तो अब अगेन आपके पास e के ऊपर जो पावर है वो x के अलावा है, यानी सिंपल x के अलावा. तो आपने क्या करना होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो e रेज़ टू द पावर x क्यूब एज इट इज रहेगा, और साथ ही साथ आपने इसकी पावर का भी डेरिवेटिव निकालना होगा. तो x क्यूब का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल क्या होता है आपके पास 3x स्क्वायर. कैसे, x क्यूब के अंदर आप पावर सामने लिखेंगे तो 3 पावर सामने आ गई, और वेरिएबल की पावर में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2. और इसी सेम बात को जैसे हमने प्रीवियसली बात करी है, आपको बॉक्स की टर्म्स में भी बताया जा सकता है. आप वो ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि e के ऊपर जो पावर है अगर आप इसको बॉक्स कंसीडर करें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स. ठीक है, यानी वो एंगल को पावर को बॉक्स कह रहे हैं. इसी तरीके से अगर आप इसको बॉक्स कंसीडर करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e ऑफ बॉक्स, यानी e के ऊपर जो भी बॉक्स है पावर है आप एज इट इज लिख दें और फिर आप बॉक्स का डेरिवेटिव ले लें. तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. सिंपल बेसिक फॉर्मूला आपके पास ये है. आप हर जगह यही फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन ये कब होता है कि जब आपके पास e की पावर x हो, यानी e रेज़ टू द पावर x. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर पावर आपके पास अदर दैन x हो, फॉर एग्जांपल 2x हो, x क्यूब हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है और साथ ही साथ इस पावर का भी डेरिवेट निकालना होता है. इस पावर को भी आपने डेरिवेटिव आपने इसका लेना होता है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द लोगैरिथम फंक्शन. तो लोगैरिथम फंक्शन के लिए आपके पास जो बेसिक रूल है, जो बुक में भी बताया जाता है, या अगर आपके पास कोई फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी तो वो कुछ इस तरह से होती है कि डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ln x. यानी ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. बस सिंपल आपने याद रखना है. ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन. वो ये है कि d/dx ln x किसके इक्वल होता है, 1/x. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी आपके पास केस आएगा. वो केस ये होगा कि अगर आपके पास ln के साथ x के अलावा अगर कुछ लिखा हुआ हो तो आपने क्या करना होगा, उसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा. किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ हो d/dx ln
एक्स क्यूब। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन जो भी इसके साथ लिखा हुआ है आप इसको यहाँ लिख दें एक्स क्यूब, और साथ ही साथ आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लें विच इज़ 3x²। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक रूल है इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेसिकली आपको ये दो रूल्स मिलेंगे जब कभी भी अगर आप बुक के अंदर भी टैली करें, बुक के अंदर देखें तो आपके पास यही रूल्स हैं या ये फॉर्मूले हैं। लेकिन ये कब कि जब आपके पास e रेज़ टू द पावर x हो, या यहाँ पे अगर आपके पास ln x लिखा हो। लेकिन अगर आपके पास x के अलावा कुछ और मौजूद हो तो आपने एक एक्स्ट्रा काम ये करना होता है कि आपने उस फंक्शन का यानी अगर ये पावर है, अगर आप इसको बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं तो आपने उसका भी डेरिवेटिव निकालना होता है। सही है, तो यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पे कि किस तरह से हम उसको डेरिवेट करते हैं। Hopefully you have understood this lecture. We'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.